ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 61। शक्यं जेतुं मनोराज्यं शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः निर्विकल्पसमाधितः सुसम्पादः क्रमात् सोऽपि सविकल्पसमाधिना सविकल्पसमाधिना। मनोराज्य का क्षति। विद्यायन मुनि स्वयं प्रश्न उठाते हैं, बाहर इंद्रिय का मैं भोग नहीं कर रहा हूं, मनोराज्य करने में क्या क्षति है? तो कहे अशेष दोष। आप समझो, मनोराज्य से ही ये सब दोष है। आप जैसा सोचते हैं, आप समझो, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। पावर ऑफ योर माइंड, मन की जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है वो शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है। आप क्या सोचते हो, आपका निर्णय क्या है, आपका निश्चय क्या है, आपका संकल्प क्या है। जो आप संकल्प करेंगे, जो आप निश्चय करेंगे, जो आप सोचेंगे, आपके जैसे विचार है वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा।
तो मनोराज्य अगर हम करते रहे तो भोग के संस्कार हमारे अंदर पड़ते रहेंगे। जितना हम भोग का मनोराज्य करते रहेंगे, अर्थ धर्म काम ये सबका हम मनोराज्य करते रहेंगे, तो उनके संस्कार हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर पड़ेंगे। तो यही जो संस्कार है, जो विषय वासना है, तो ये मनोराज्य जो है हमारे विषय वासना को दृढ़ करता है। और इसलिए कहते हैं अशेष दोष बीज, सर्व प्रकार के जो हमारे दोष हैं उस दोष का बीज तो यही है। आप समझो हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते हैं, बहुत आवश्यक है। और इसलिए कल जैसे मैंने कहा, भक्ति एक श्रेष्ठ उपाय है। आपकी वृत्ति के गर्भ में अगर भगवान आ गए तो कोई आपका किसी भी प्रकार से आपका अकल्याण, अहित नहीं कर सकता है। आपकी वृत्ति के गर्भ में क्या है? आपकी वृत्ति के गर्भ में जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है। मनोराज्य ये जीव सृष्टि है, और जहां जीव सृष्टि है वहां भोग है, हिंसा है। आप समझो। और इसीलिए भक्ति मानी क्या है? आपकी वृत्ति के गर्भ में आप भगवान को प्रवेश करवा दो, फिर वो वृत्ति कोई भी हो। आप ठीक से समझो, संपूर्ण भागवत का जो संदेश है, दो ही संदेश है भागवत के। एक ये है कि आपके जीवन में ही भगवान का प्रवेश हो जाए, आपकी वृत्ति के गर्भ में ही भगवान हो आवे, भले वो वृत्ति क्रोधाकार वृत्ति क्यों न हो। कल जैसे मैंने बताया, क्रोध करना है तो भी भगवान पर करो, प्रेम करना है तो भगवान से करो, झगड़ा करना है तो भगवान से करो। प्रश्न आया कि कंस को भगवान ने ये ऊर्ध्व गति कैसे दे दी? तो बोले कि उनके गर्भ में भगवान थे, वो भय से भगवान को याद करता था, उनके मन में भय था, तो वो भय के कारण वो कृष्ण चिंतन करता रहता था। शिशुपाल है, द्वेष के कारण वो भगवान का चिंतन करता, तो शिशुपाल का भी कल्याण हो गया, रावण का भी कल्याण हो गया, कंस का भी कल्याण हो गया। क्यों? ये भक्ति की महिमा है। अब चिंतन किसका करते हो? देखो, इसलिए बहुत आवश्यक है, जो भगवान कह रहे हैं मिथ्याचार से उच्यते। बाहर से आप महात्मा बन के घूमते हैं, लेकिन मन में तो क्या क्या आप करते रहते हो। गुजराती में शेकचल्ली कहते हैं हम लोग। अब सब क्या क्या मनोराज्य करते रहते हैं। ये दंभ है, मिथ्याचार है। आप समझो। उतना ही नहीं, ये मनोराज्य पर जो विजय प्राप्त करना है वो इतना सरल नहीं है। हम जितना सरल मनोराज्य का मानते हैं उतना सरल वो नहीं है। आपका मानसिक जगत कैसा है? आपकी वृत्ति के गर्भ में हमें परमात्मा चाहिए। आपकी वृत्ति के गर्भ में क्या है? एक बार वृत्ति के गर्भ में परमात्मा आ गए तो क्या हो गया? बस हो परमात्मा ही परमात्मा है। अंदर राम ही, बाहर राम ही, जहां देखूं तहां राम ही राम है। जागत नाम ही, सोवत राम ही, सपनों में मैं देखूं राजा राम ही। अब समझो, आपका जो भी व्यवसाय है, आपका जो भी ज्ञान है, आपका जो भी परिवार है, आपका जो भी संप्रदाय है, अब समझो ठीक से। अब चिंतन किसका करते हो? और इसीलिए कहते हैं कि ये मनोराज्य जो है वो सर्व प्रकार के दोष का बीज ये मनोराज्य है। और इसीलिए ये मनोराज्य पर हमें अपना प्रभुत्व प्राप्त करना पड़ेगा। और मनोराज्य पर प्रभुत्व अगर प्राप्त करना है तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं निर्विकल्प समाधितः शक्यम जेतुम मनोराज्यम। ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त करना संभव है, शक्य है। निर्विकल्प समाधितः,
लेकिन निर्विकल्प समाधि कैसे प्रसह अपि, वो जो निर्विकल्प समाधि है वो भी कैसे प्राप्त होगी? सुसंपादः क्रमात्, क्रम से उसे अच्छी तरह उसका संपादन करना है हमें। देखो इसलिए परम भगवान भी ध्यान योग जो 6ठा अध्याय है वहां दर्शाते हैं कि अगर आपको ध्यान करना है, आपको आत्मचिंतन करना है, निधिध्यासन आपको करना है, तो 1 घंटा भगवान की पूजा कर दिया, 1 घंटा ध्यान लगा दिया, बाकी 23 घंटे आप जो करना है करो, नहीं चलेगा। आपका संपूर्ण जीवन जो है, आपका संपूर्ण दिन है, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है? एक गुलाब का फूल है, अगर आपके पास ऐसा गुलाब का फूल आ जाए कि एक बाजू से वो खिल गया है और दूसरी ओर से अभी भी वो कली है, अब समझ, तो क्या वो सुंदर दिखता? नहीं। पूर्णतः खिला हुआ जो कमल है, पूर्णतः खिला हुआ जो गुलाब का फूल है, वही सुंदर दिखता है। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व जो है, पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना है। इसीलिए जो मैंने कहा, शमः दमः तितिक्षा श्रद्धा उपरति समाधान, ये 6 जो है हमारे 6 व्यक्तित्व के पहलू है, और हर एक पहलू में हमें वैराग्य चाहिए। ये वैराग्य की दृढ़ता चाहिए। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु सज्जते, भगवान भी वही कहते हैं, जब आपका मन इंद्रियों के विषय में नहीं आसक्त होता है, सर्व संकल्प सन्यासी, आप समझो, आपका संकल्प जो है, भगवान इसलिए कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी किसको कहते हैं? देखो सन्यासी की 2 ही व्याख्या, एक बहिर्मुख व्याख्या है, बहिरंग व्याख्या ये है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न राग करता है न द्वेष करता है। और दूसरी व्याख्या सन्यासी की क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प का आप त्याग करो, क्योंकि कामना भी कहां से उत्पन्न होती है? इसलिए भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं, काम जानामि ते मूलम संकल्पाखिल जायते। हे काम, मैं जानता हूं तेरा मूल क्या है, तेरा बीज, तू कहां से उत्पन्न होता है? संकल्पाखिल, संकल्प से ही तू उत्पन्न होता है। ना हम संकल्पयिष्यामि, मैं कोई संकल्प ही नहीं करूं। ये न त्वं जायसी, जिसके कारण तू उत्पन्न हो मेरे मन में। अब देखो, ये जो संकल्प है, जो मनोराज्य है, वही आपको ये भोग में ले जाते हैं। आप समझो, ये संकल्प है, और संकल्प ही आपको मनोराज्य करवाते हैं, संकल्प से ही आप ये भोग करते हो। और इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ उच्यते। ये ध्यान रूपी योग पर कौन आरूढ़ हो जाता है? सर्व संकल्प सन्यासी। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए ये क्रम की आवश्यकता है। आपका पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए, आपका पूर्ण जीवन, दैनिक जीवन कैसा है। और इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योग है, ये ध्यान योग है, निधिध्यासन। लेकिन वो दुख की निवृत्ति, दुखम हन्ति इति दुःखः। वो योग आपके सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति करता है। कब? जब आपका दैनिक जीवन ऐसा होता है। अब देखो, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार और विहार, आपका भोजन क्या है? आहार माने क्या है? मात्र भोजन नहीं है,
आह्रियन्ते इति आहार, आप क्या ग्रहण करते हो? 5 इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, लेकिन कैसा विषय आप ग्रहण करते हो? तामसिक विषय का भोग कर रहे हो, राजसिक विषयों का भोग कर रहे हो, तो आपका मन भी राजसिक ही होगा। 17वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 18 अध्याय में भगवान ये विस्तार से चर्चा करते हैं। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, सात्विक दान किसको कहते हैं, सात्विक तप किसको कहते हैं, सात्विक श्रद्धा किसको कहते हैं, कर्ता, बुद्धि, धी, अब सब धैर्य, ये सब कर्तृत्व, सात्विक कर्तृत्व होना चाहिए, सात्विक कर्ता होना चाहिए, सात्विक ज्ञान होना चाहिए, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। एक शब्द में कहे तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, मनोराज्य पर किसी भी प्रकार से हम अपना प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए ये व्यक्तित्व का निर्माण जो करना है, तो ये योग जिसको हम कहते हैं, क्रमात्सु संपादः, क्रम से हमें उसको प्राप्त करना है। अब देखो, तो योग की निर्विकल्प समाधि जो है वो पातंजल योग का शब्द है। तो पातंजल योग में जो क्रम दर्शाया है, किसी भी शास्त्र में 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। अधिकारी माने कि वो पात्रता उनमें है कि नहीं। उत्तम अधिकारी होता है, मध्यम अधिकारी होता है, कनिष्ठ अधिकारी होता है। कनिष्ठ माने अधम, निम्न कोटि के। तो पातंजल योग में भी यही चर्चा है। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। चित्त वृत्ति का निरोध करना है, लेकिन वो निरोध कैसे होगा, उनका उपाय क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास माने बार बार करना, वैराग्य माने ये जगत से छूटना। गीता में भगवान यही कहते, अर्जुन ने भी वही कहा, योयम योगम त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। हे भगवान, ये साम्य प्रकार से सर्वत्र समदर्शन जो करना है, सर्वत्र सम ब्रह्म का दर्शन करना है, वो जो योग आपने दर्शाया, वो मेरे लिए तो अत्यंत कठिन है भगवान। क्यों? चंचलम ही मन कृष्ण, ये मेरा मन चंचल है, अनेक विषय में भटकता रहता है, एकाग्रता नहीं है। भगवान ने क्या? असंशय अर्जुन, इनमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है। और ये चंचल मन है, उनको एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब देखो, गीता में भगवान यही कहते हैं। और यहां पातंजल योग में भी सूत्र वही है। जो उत्तम अधिकारी है, जिसका दृढ़ वैराग्य है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये मन का जो निरोध करना है, मनोनिग्रह जो करना है, वो अभ्यास और वैराग्य से होता है। लेकिन अगर वो भी संभव नहीं है, अब समझो, तो क्या करना है? तपः क्रिया। अब देखो, जो तपश्चर्या, आप तपश्चर्या करो, शास्त्र चिंतन करो, श्रद्धा वीर्य, आत्मबल आपको बनाना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति। देखो, बात घूम के यहां ही आ जाती है, आप समझना ठीक से। और वहीं पर ही पतंजलि योग में कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानात् वा
ये समाधि का उपाय जो है, ईश्वर प्रणिधानात्वा, वहां माने ये विकल्प है। ईश्वर की अगर पूर्ण शरणागति होती है तो भी आपको समाधि लग सकती है। देखो हमारे ये सब जो भक्त हो गए, हर एक राज्य में अनेक प्रकार के भक्त हो गए। वो भक्त भी शास्त्र अध्ययन करते थे, लेकिन उनकी जो शरणागति थी वो शरणागति से ही उन्हें ये समाधि लगती थी। लेकिन अगर हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, बहिर्मुखता अगर हमारे व्यक्तित्व में है, तो पतंजलि मुनि कहते हैं कि यम नियम जो क्रम है, ये क्रम से आप चलो। क्रम से अगर आप चलेंगे तो अवश्य सुसंपादः सह अपि क्रमात्, 61 श्लोक में, 61वें श्लोक में कहते हैं सुसंपादः सह अपि क्रमात्, क्रम से आप उनको भी अच्छी तरह संपादन उनका कर सकते हो। अब समझ, तो यम क्या है आप देखो। यम माने कि आपका अन्य से किस प्रकार का व्यवहार है, इस जगत में आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अन्य से व्यवहार जो हम कर रहे हैं, तो अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी। न मानसिक हिंसा है, न वाचिक हिंसा है, न कायिक हिंसा है। अपर पीड़नम, शंकराचार्य जी व्याख्या कहते हैं अन्य को किसी भी प्रकार से पीड़ा मत पहुंचाओ आप। सत्य, हमारी वाणी में सत्य होना चाहिए। यथा दृष्टम, यथा श्रुतम, यथा अनुभूतम तद अन्य बुद्धि संक्रमणम। आपने जैसा देखा है, आपने जैसा सुना है, जैसा आपने अनुभव किया है, उस वही आप अन्य बुद्धि में अगर आप संक्रमण कर सकते हो, अन्य बुद्धि में उस प्रकार का ज्ञान आप उत्पन्न कर सकते हो, तो वो सत्य है। अब समझो, देखो इसीलिए अश्वत्थामा हतः जब युधिष्ठिर बोलते हैं तो सही में अश्वत्थामा की हत्या हुई थी, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में जो अश्वत्थामा हतः था वो हस्ती था, हाथी था। और द्रोणाचार्य के मन में जो अश्वत्थामा हतः के द्वारा जो मन में आया वो क्या था? मेरा पुत्र मर गया। अब तो युधिष्ठिर की बुद्धि में जो था उसी का संक्रमण द्रोणाचार्य की बुद्धि में नहीं हुआ है, और इसीलिए वो असत्य था। भले ही युधिष्ठिर ऐसे बोले कि नरो वा कुंजरो वो नर है या हाथी है, लेकिन बात यह है कि युधिष्ठिर की बुद्धि में जो ज्ञान था उसी ज्ञान का संक्रमण द्रोणाचार्य की बुद्धि में नहीं हुआ है। आप ठीक से समझो, इसीलिए वो असत्य था। अश्वत्थामा हतः, सत्य की ये व्याख्या है। आपने जो देखा है वो आप बोलो, आपने जो सुना है वो आप कहो। देखो इसीलिए हम लोग ये बच्चों के साथ खेल करते हैं, परिवार में भी ऐसा खेल करते हैं हम लोग। जब वर्तुलाकार बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति एक वाक्य अपने बगल में जो बैठा हुआ है उनके बोलता है। अब देखो, जो वाक्य वो बोला है वो वाक्य वो जो पहली व्यक्ति को बोला वो पहली व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को कहना है। अब गोल घूम के जब ये व्यक्ति के पास वाक्य आता है बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? हमारी वाणी में सत्य नहीं है। और इसीलिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ है।
गुरुकुल में रह के, गुरु पास रह के शास्त्र अध्ययन करना, वो ब्रह्मचारी उसको कहते हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। गुरुकुल में रह के हम शास्त्र अध्ययन करें, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। जो तत्व ज्ञान का चिंतन करता है, तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो भी ब्रह्मचर्य है। गुरु के पास देखो, ये स्टूडेंट हम जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, संस्कृत में हमारे वैदिक पद्धति में 3 प्रकार के स्टूडेंट छात्र होते हैं। एक को शिष्य कहते हैं, शिक्षा योग्यत्वात् शिष्य। शिक्षा माने कि शास्त्र ज्ञान, जो गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी है, शिक्षा की योग्यता जिसमें है, वो शिष्य है। विद्यार्थी, विद्याम अर्थयति इति विद्यार्थी, जिसको विद्या ग्रहण करने की इच्छा है, विद्या प्राप्त करने की जिसको इच्छा है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। तीसरा होता है अंतेवासी। जो अंतेवासी माने गुरु के शरण में, आश्रम में गुरु के शरण में रहकर जो विद्या संपादन करता है, उसे अंतेवासी कहते हैं, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचारी है। ये प्रथम अवस्था को भी हम ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। विद्या संपादन करने की जो अवस्था है, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। तीसरा जो अर्थ है, जो सामान्यतः लोग करते हैं, ब्रह्मचर्य माने कि संभोग, मैथुन नहीं करना। और सामान्य अर्थ अगर हम ले ले तो कम से कम भोग से अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो ब्रह्मचर्य है। कम से कम भोग, तो आप कम से कम भोग करो। अस्तेय, अन्य द्रव्य, अन्य की संपत्ति पर हमारी दृष्टि न हो। चोरी मत करो। स्तेय माने चोरी करना। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक अपने पास रखना, वो परिग्रह है। देखो ये सब क्यों कहते हैं, देखो ये सबको मनोराज्य के साथ क्या संबंध है, आप ठीक से समझो। अगर आप परिग्रह कर रहे हैं तो आपके मन को व्यस्त रखेगा, और बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं। अब भूल गए तो क्या होगा, वो कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा, तो हमारे मन को वो क्या करता है, व्यस्त रखता है, बहिर्मुख बनाता है। अहिंसा, हिंसा जब हम करते हैं तो अन्य से हमारा जो व्यवहार है, वो व्यक्ति है, वस्तु है, उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए। इसको यम कहते हैं। यम माने आपका व्यवहार कैसा है। आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप देखो, नियम माने कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। शौच, 5 यम है, 5 नियम है। शौच, तपः, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच पवित्रता, स्वच्छता, बाह्य पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, स्वच्छता। आपका बाह्य जगत भी कैसा है, स्वच्छ होना चाहिए, और आपका आंतरिक जगत है वो दोष, कामादि दोष से मुक्त होना चाहिए। देखो इसीलिए ये महाभारत में भी जब पांडव वन में गए तो उनके मन में भी एक प्रकार का दुख था, संताप था उन मन में, क्योंकि अन्याय था।
अन्याय सहन कर रहे थे, वो बचपन से वो अन्याय सहन कर रहे थे, तो मन में संताप था। और जब संताप मन में होता है तो हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं होता। तो एक आश्रम में वो लोग गए, वहां जो महात्मा थे, महात्मा ने देखा कि मुख पर ग्लानि दिख रही है क्योंकि मन में संताप है। नवारिणा शुद्धते अंतरात्मा, हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करना है। न वारिणा, पानी से वो नहीं होगा। आत्मा नदी, अब देखो शीला तट, ये तट जो उनके शील चरित्र हमारा, दया उर्मी, ये नदी जो आत्मा रूपी नदी है, उनमें जो उर्मी तरंग जो है वो दया है, उनका तट है वो चरित्र है। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, ये आत्मा रूपी नदी में आप अभिषेक करो, स्नान करो। क्यों? नवारिणा शुद्धते अंतरात्मा, आत्मा से, ईश्वर चिंतन से ही आपका मन स्वच्छ होता है। संतोष, जो भी प्राप्त है जीवन में उसे संतोष हमारे मन में होना है। यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, हमारे प्रारब्ध से जो हमें प्राप्त होता है उसी से हम हमारे मन का प्रसन्न रखें, संतोष। कल कहा ना, अलम बुद्धि होना चाहिए। अलम माने बस हो गया, ये अलम बुद्धि होती नहीं हमारा, असंतोष रहता है हमारे मन। शौचम संतोषः तपः, तपश्चर्या, तपश्चर्या माने जो भोग करने में कोई पाप नहीं है, वो भोग का भी आप अपने संकल्प से त्याग कर दो। 2 बार भोजन करना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप निर्णय करो 1 बार ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। बहुत सारे महात्मा ऐसे होते हैं, ऐसे भी महात्मा होते हैं, आपने थाली में 1 बार रख लिया, वो दूसरी बार लेते नहीं है। कई महात्मा ऐसे होते हैं, वो संकल्प करते हैं कि 5 ही लेना है, 4 ही लेना, 4 प्रकार के ही भोजन है। चपाती ले लिया, सब्जी ले लिया, दाल ले लिया, चावल ले, 4 हो गया बात। विहित भोग का त्याग करे, उसे तपश्चर्या कहते हैं। तपति इति तपश्चर्या, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को हम तपाते हैं। क्यों? क्योंकि तपश्चर्या से ही शुद्धि आती है। सोने को भी अगर शुद्ध करना है तो तपश्चर्या, क्यों? अग्नि का स्पर्श होना चाहिए, और इसीलिए तपति इति तपः। शौचम संतोषः तपः। स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं अभी, स्वाध्याय माने शास्त्र अध्ययन। देखो ये इसलिए मैं कह रही हूं, आपको जो करना है आप करो, लेकिन दिन में 1 घंटा तो आप शास्त्र अध्ययन करो। अगर ये शास्त्र आपको कठिन लग रहा है तो अष्टादश पुराण है, आप पढ़ो उसको। संस्कृत आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गीता प्रेस में हिंदी अनुवाद मिलता है। हमारे गुजरात में आप देखेंगे, जैसे गीता प्रेस में बहुत सस्ते भाव से हमें पुस्तक मिलती है, वो लोग हमें बहुत ही सस्ते भाव में ये पुस्तक उपलब्ध करवाते हैं। उसी प्रकार से अहमदाबाद में भी है, सस्तो साहित्य उसको कहते। सब पुराण उन्होंने गुजराती अनुवाद में प्रकाशित किया है, आप पढ़ो उसको। स्वाध्याय, वेद का आप अध्ययन नहीं कर सकते, महाभारत का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, भगवत गीता का अध्ययन करो। देखो पूज्य स्वामी जी गीता होम स्टडी जो गुजराती में भी हमने निकाली है, गृह गीता अध्ययन पढ़ो, रोज 1 पन्ना। पहले ये जो गृह गीता अध्ययन जिसका नाम स्वामी जी ने गीता होम स्टडी रखा था, उनका नाम पहले बहुत सुंदर था, पेज अ डे प्रोग्राम, पेज अ डे प्रोग्राम। एक पन्ना ही रोज पढ़ना है आपको,
पूरी गीता पूरी नहीं करनी है। तो गीता का अध्ययन हम करें, शास्त्र का अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करें, स्वाध्याय। हम जो ये कर रहे हैं वो स्वाध्याय है। हर रोज 1 घंटा हमारे एक वेदांत का वर्ग रहता है, ये स्वाध्याय है। आप समझो, ईश्वर प्रणिधानम। देखो, नियम में भी ये ईश्वर प्रणिधान है, आप ठीक से समझना। पातंजल योग में 3 स्थान पर यह ईश्वर प्रणिधान दर्शाया है। समाधि के लिए भी कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी आपको समाधि लग सकती है एक स्थान पर। ये नियम है, वहां पर भी कहा ईश्वर प्रणिधानम, माने हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए। हर रोज ये दिया। देखो, बहुत सारे लोग हैं उनको ये रुचि नहीं है पूजा पाठ में। है व्यक्ति बहुत अच्छे साधक है, नैतिक है, हमारा जो व्यक्तित्व है धार्मिक भी होना चाहिए। हम नैतिक होते हैं लेकिन धार्मिकता भी होनी चाहिए। भगवान की पूजा करना है, हर रोज भगवान की पूजा करो। आप विस्तार से नहीं कर सकते, षोडशोपचार पूजा नहीं कर सकते हो, धूप दीप नैवेद्य तो कर सकते हो ना। भगवान को अभिषेक कर दो, चंदन लगा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, धूप करो, दीप करो, नैवेद्य करो। ईश्वर प्रणिधान दो। देखो, तो नियम में भी ईश्वर प्रणिधान है, माने कि हमारा जीवन में ईश्वर की शरणागति होनी चाहिए। गीता में भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी आप मुझे अर्पण करो, कायिक क्रिया। स्वामी जी हमेशा कहते कायिक पूजा तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। वाचिक पूजा मानी हम स्तोत्र का पाठ करें, मानस पूजा मानी कि मन में ही वही पूजा करें, या तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, जप करें। तो उत्तम अधिकारी जहां पर है वहां पर भी ईश्वर प्रणिधान दर्शाया है। मध्यम अधिकारी जहां कहा तपः क्रिया ईश्वर प्रणिधान, वहां पर भी मध्यम अधिकारी के लिए भी ईश्वर प्रणिधान है। आप समझो। और कनिष्ठ अधिकारी के लिए जो है नियम जिसको दर्शाया है वहां पर भी ईश्वर प्रणिधान है। माने क्या है, उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी है, ईश्वर प्रणिधान तो सामान्य है। देखो, कल भी मैंने एक भक्ति सामान्य है। आप समझो, भक्ति एक विशेष प्रकार का योग, एक विशेष प्रकार का मार्ग नहीं है। ब्रह्मचर्य को भी भक्ति है क्योंकि उनको भी जप करना है। गृहस्थ है, उनको भी पूजा पाठ करना है, उनको भी ये करना है। वानप्रस्थों को भी जप तप पूजा पाठ करना है। सन्यासी को भी जप तो है, उनके भी गायत्री मंत्र है। जब सन्यास दीक्षा मिलती है तो गायत्री को ओमकार में समाहित कर देते हैं। इतना ही नहीं, सन्यास की गायत्री है, सन्यास गायत्री जिसको कहते हैं, तो सन्यास गायत्री का भी जप करना है। तो इस प्रकार से ये नियम जो है हमारा व्यक्तिगत नियम, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। शौचम संतोषः तपः स्वाध्यायः ईश्वर प्रणिधानम, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। हमारा व्यवहारिक जीवन जो है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये व्यवहार है हमारा। आसन, आसन माने कि आपका शरीर स्थिर रह सकता है कि नहीं। तो स्थिरम सुखम आसनम, देखो ये सबकी व्याख्या है। स्थिर, स्थिरम, सुखम आसनम, हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। सुखम माने कि किसी भी प्रकार से शरीर में किसी भी अंग में कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सुखम माने कि कंफर्टेबल, सुविधाजन्य होना चाहिए।
अगर आप जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठ के अगर आपके शरीर के कोई अंग में आपको दर्द हो रहा है, तो फिर वो अंग का आप सुनेंगे या मुझे सुनेंगे आप? स्थिरम सुखम आसन। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान करना है, आपको समाधि लगानी है, तो आपका शरीर भी स्थिर होना चाहिए। जैसे पात्र में जल होता है, तो अगर पात्र हिल रहा है तो अंदर के जल में भी तरंग होंगे। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, यही स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है जो तरल है। तो अगर ये स्थूल शरीर स्थिर नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर में भी तरंग होते रहेंगे। और इसीलिए स्थिरम सुखम आसन। प्राणायाम, हमारे नैसर्गिक रूप से जो ये प्राण चल रहे हैं, प्राण और अपान, आप समझो, तो हमारे प्राण जो चल रहे हैं, अपान मानी प्राण अंदर लेना, उसको अपान कहते हैं, उनको बाहर निकलना उसको प्राण कहते हैं। और दो गमनम वायु अपान, आप देखो, सीधे शब्द में श्वास उच्छ्वास ऐसे हम कहते हैं। तो नैसर्गिक रूप से जो प्राण चल रहे हैं उसी का हम नियमन कर उसको कहते हैं प्राणायाम। हमारे संकल्प से हम प्राणायाम कर सकते हैं। वो प्राणायाम के भी नियम है, 3 प्रकार के प्राणायाम है, रेचक है, पूरक है और कुंभक है। रेचक माने कि आप अंदर जो जा रहा है, जो अपान वायु है, उसको रेचक कहते हैं, वो बाहर निकल रहा है। नहीं, रेचक माने बाहर निकल रहा है, पूरक माने अंदर आप भर रहे हैं। और या तो उनको बाहर स्थिर कर दो या अंदर उनको स्थिर कर दो, उसको कुंभक कहते हैं। पकड़ के रखो, उनका भी नियम है। अनेक प्रकार के, देखो ये रामदेव बाबा अनेक प्रकार के प्राणायाम दर्शाते हैं, मुझे कुछ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। उसमें सबसे सरल है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। वेदांत शास्त्र में 2 प्रकार के प्राणायाम हमें आवश्यक है। इसको एक को कहते हैं प्राण ईक्षणम। प्राण ईक्षणम माने कि आप कोई प्रयत्न नहीं करो, आप किसी भी प्रकार से जो नैसर्गिक रूप से जो प्राण आपके चल रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का विक्षेप मत करो, आप उनका दर्शन करो। ईक्षण, आंख मूंद के बैठ जाओ और अपना प्राण जो चल रहा है उनमें कोई विक्षेप नहीं करना है। प्राण ईक्षण। क्यों? क्योंकि ये प्राण जो चल रहे हैं तालबद्ध रूप से वो चल रहे हैं। देखो तर्क तो एक का एक ही है, आप समझना ठीक से। पुष्प को देखेंगे तो पुष्पाकार वृत्ति होती है, आप प्राण को देखते हो, प्राण लयबद्ध रूप से चल रहा है, तो आपके मन में भी वो तालबद्धता आएगी, वो संवादिता आएगी, तो मन शांत हो जाएगा। तो प्राणायाम के द्वारा भी हम शुद्धि कर सकते हैं, आप समझो। प्राणायाम से हमारे व्यक्तित्व पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, प्राणायाम से हमारे अंतःकरण को शुद्ध भी हम कर सकते हैं। प्राणायाम से ही हमारे मन में एक लयबद्धता, तालबद्धता, संवादिता आ सकती है। हमारे मन में अगर तालबद्धता आ गई तो हमारे विचार भी तालबद्ध होंगे। अतार्किक विचार हम नहीं करेंगे, तर्कबद्ध रूप से नियम से हम विचार करेंगे, तो हमारे मनोराज्य पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपदेश आरंभ में भी कहते हैं रमण महर्षि, चित्तवायव चित्त क्रियायुता शाखयोर द्वयी शक्ति मूलिका। मूल शक्ति जो है वो एक ही है, लेकिन उनकी 2 शाखा है। एक चित्त शक्ति है, दूसरी प्राण शक्ति है। अब देखो, एक चित्त शक्ति है, दूसरी क्रिया शक्ति है। और वहां तर्क कहते हैं कि 2 शाखा, जैसे एक वृक्ष का तना है उन पर 2 शाखा है,
अगर एक शाखा को आप हिलाते हो तो दूसरी शाखा भी हिलने लगेगी। यहां पर आप स्पंदन कर रहे हो तो वो वहां पर जाए। लेकिन अगर वृक्ष हिल रहा है और एक शाखा को आप स्थिर कर देंगे तो अपने आप वो दूसरी जो शाखा है वो भी स्थिर हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे भी चित्त शक्ति जो है और प्राण शक्ति, अगर प्राण शक्ति में हमने नियमन कर दिया, अपने आप ही ये चित्त शक्ति जिसको कहते हैं मनोराज्य पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि दोनों में से एक को पकड़ लो, प्राण शक्ति को आप अपने नियमन में ला दो तो आपका मन भी आपके नियमन में, आपके प्रभु आपके नियमन में होगा। देखो ये कंट्रोल शब्द भूल जाओ। नियमन का अर्थ कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल इज अ डेंजरस वर्ड। क्यों? स्वामी जी हमेशा कहते हु आर वी टू कंट्रोल अदर्स। नियमन का अर्थ कंट्रोल नहीं है, प्रभुत्व का अर्थ कंट्रोल नहीं है। नियमन का अर्थ होता है कि एक विशेष प्रकार से हम सोचते हैं। नियंत्रण नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। वृत्ति का प्रवाह है उसको हमें अटका देना नहीं है, अटकना। देखो ये डैम बनाते हैं तो पानी का प्रवाह जो है वो वहां पर अटक गया है, लेकिन सिर्फ अटक गया नहीं। सिर्फ अटक गया तो डेंजरस है। क्यों? कि वो डैम को ही तोड़ देगा, क्योंकि वो पानी का प्रवाह में एक शक्ति है, जल शक्ति है, आप समझ। लेकिन क्या करते हैं हम, जो दिशा में पानी जा रहा था, समुद्र के दिशा में पानी जा रहा था, वहां से उनको हमने रोक दिया, डैम बना दिया। फिर क्या करते हैं, दोनों ओर हम क्या करते हैं, नहर निकालते हैं, कैनाल निकालते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो वृत्तियां जो है वो संसार सागर की ओर जा रही है। अब उसको रोक लगा के हमें कहाँ करना है, ईश्वर चिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है, दिशा बदलनी है, अटकाना नहीं है। इसीलिए कंट्रोल का अर्थ अटकना नहीं है, रोकना नहीं है, आप समझो। निरोध का अर्थ भी वो नहीं है। निरोध का अर्थ ऐसा नहीं कि आपने वृत्ति को अटका दिया, रोक दिया, नहीं। समाधि का भी व्याख्या क्या है, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम समाधि। आप जो दृष्टा है, देखो पिछले प्रकरण में देख के गए, ये जो दृष्टा है, दृष्टा का भी जो अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है, वो दृष्टा के भी स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसी में हम हमारी बुद्धि को स्थिर कर दें, हमारे मन को स्थिर कर दें। मानी आपकी वृत्ति जो पहले संसार सागर की ओर जा रही थी, अब वो जो वृत्ति है वो आत्म चिंतन कर रही है। मानी चित्त वृत्ति का प्रवाह तो है, वहां पर रुक नहीं गया है। लेकिन आत्मचिंतन अगर आपको करना है, निर्विकल्प समाधि की ओर आपको जाना है, तो उसके पहले ईश्वर प्रणिधानम, माने कि संसार की ओर जो आपकी वृत्ति जा रही है उसे ईश्वर की ओर ले जाओ। ये मध्य मार्ग है, आप समझो। संसार की जगह पर आप ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का नाम, ईश्वर के रूप, ईश्वर की लीला। देखो इसलिए श्री कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, भगवान की 4 माधुर्य है। नाम माधुर्य, बोलते रहो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, बोलते रहो। नाम माधुर्य, नाम में भी एक मधुरता है। नारायण 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 नारायण, बोलते रहो। नाम माधुर्य उसको कहते हैं। रूप माधुर्य, श्री राम भगवान का जो रूप है, श्री कृष्ण का जो रूप है, अत्यंत मधुर है। आप सब एक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, ये बाकी के रूप में हमें कोई रुचि नहीं रहेगी। नाम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, भगवान की जो लीला है। देखो इसीलिए ये अष्टादश पुराण जो हम कहते हैं, रामायण हम कहते हैं, भागवत हम कहते हैं, ये भगवान की लीला का चिंतन है,
शिव पुराण आप देखेंगे तो शिव भगवान की लीला का दर्शन करो आप। लीला माधुर्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के ये चौथा माधुर्य है, जिसको बंसी माधुर्य कहते हैं। भगवान की बंसी है। आप देखिए, तो आपकी वृत्ति को हम रोक नहीं रहे हैं। निरोध माने रोकना नहीं है, उनकी दिशा बदलना है। या तो आप ईश्वर चिंतन करो, या तो फिर आप अपने स्वरूप का आत्म चिंतन करो। ईश्वर का चिंतन जो करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, ध्यान उसको कहते हैं। और अगर आत्म चिंतन आप कर रहे हैं, दृष्टा के स्वरूप का आप चिंतन कर रहे हैं, उसको निधिध्यासन कहते हैं। देखो, इसलिए छठा अध्याय जो है ना, वो ध्यान माने वहां ध्यान नहीं, निधिध्यासन। आत्म संस्थम मनकृत्व न किंचिदपि चिंतयेत्, वहां आत्मचिंतन की चर्चा है, वो निधिध्यासन है। आप समझो। तो इसीलिए ये निरोध हम जो कर रहे हैं, प्राण को भी रोकना नहीं है। प्राण ईक्षण करते रहो, आपका मन भी लयबद्ध हो जाएगा, तालबद्ध हो जाएगा, शांति आएगी। जहां तालबद्धता होती है ना, लयबद्धता होती है ना, वहां आनंद होता है। देखो, ये संगीत है, नृत्य है, क्यों आनंद आता है? क्योंकि वो तालबद्धता है, लय है। वहां पर कीर्तन करते हैं लोग, 24-24 घंटे लोग कीर्तन करते हैं कि वो लयबद्धता, आनंद है वहां पर। कीर्तन करो, भजन करो। और इस प्रकार से ये प्राण का, अगर हम प्राण पर हम लयबद्धता लाएंगे, प्राण पर हम अगर हमारा प्रभुत्व करेंगे, तो हमारा मन भी अपने आप ही शांत हो जाएगा। और इसीलिए प्राण ईक्षणम जो है, या तो प्राण ईक्षणम करो, या तो फिर दूसरा, मैंने कहा ना, दो ही आवश्यक है। दूसरा जो है उसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब जितना आप अनुलोम देखो, ये प्राणायाम की दूसरी बात है। प्राणायाम किसी भी प्रकार का प्राणायाम है, 10 मिनट से ज्यादा मत करना, क्योंकि हमारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं है। हमारा जो शरीर है उनका एक सामर्थ्य होता है। देखो, शारजहां में जब कपिल देव ने 1975 में वो वर्ल्ड कप जीता था, तो वहां एक भारतीय बैठा था वहां पर। अब उनको इतना आनंद आया कि आनंद उनके शरीर वो सहन नहीं कर सका, हार्ट अटैक आया और वहां ही वो समाप्त हो गए। मानी कि ये शरीर का एक सामर्थ्य होता है, हर एक के शरीर का एक सामर्थ्य होता है। कितना सुख वो सहन कर सकता है, कितना दुख वो सहन कर सकता है, वो कितना शक्ति हम हमारे शरीर में रख सकते हैं। और इसीलिए अगर आप प्राणायाम ज्यादा करेंगे, वो प्राण शक्ति जागृत होगी, लेकिन आपके शरीर में उसको पकड़ने के लिए, उसको सहन करने की शक्ति है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं। देखो, ये जब रामदेव बाबा ने नया नया जब प्राणायाम का शुरू किया था, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, अनेक प्रकार के प्राणायाम, और बहुत लोगों को इतना बढ़िया लगा, तो वो आधा घंटे, 1 घंटा प्राणायाम करने बैठ गए। फिर उनकी जो हालत हुई है, 10 मिनट से अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। सुबह में 10 मिनट करो, मध्याह्न में 10 मिनट करो, शाम को 10 मिनट करो, लेकिन एक साथ 30 मिनट नहीं होना, क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से वो लय लाने की जगह पर विक्षेप उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वो प्राण शक्ति धारण करने की हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए। सरल है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे ना, आपके शरीर में जो प्राण है, फिजियोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारा है, देखो जितने भी रोग है उनको ये स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है। आप समझना, ये जो हमारे जो भी रोग है आपके शरीर में, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्राणिक शक्ति जो हमारी है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप होता है तो वो रोग में परिणम करता है।
फिर वो डायबिटीज हो या बीपी हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो। हमारी प्राणिक शक्ति जो है, वो प्राणिक शक्ति में किसी भी प्रकार का विक्षेप हो जाता है तो वो रोग बन के निकलता है। तो अगर आप अपने प्राण शक्ति को नियमबद्ध कर लेंगे, तालबद्ध कर लेंगे, शरीर में स्वस्थता भी आएगी। पहले ही मैंने कह दिया, प्राणायाम तो बहुत बहुत फल है, बहुत लाभ मिलेगा। देखो वही चल रहा है आजकल पातंजल योग की लोग बात करते, न तो यम है न नियम है जीवन में। बस आसन और प्राणायाम को ही लोगों ने पातंजल योग मान के रखा है, वो नहीं है। पहले जीवन में यम और नियम होना चाहिए, आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक होना चाहिए। इसीलिए मैं वो 6 अध्याय का श्लोक आपको कहती थी, युक्ताहार विहार से। आप समझो आपका आहार विहार कैसा है। इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो उसको आहार कहते हैं। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या भोजन करते हो, क्या स्पर्श करते हो। देखो ये स्पर्श भी बहुत डेंजरस बात है। आप क्या स्पर्श करते हो, देखो उसको शास्त्र में स्पर्श के नियम कहते हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, कम से कम स्पर्श से आप जीवन जियो। देखो इसलिए हमारी यह नमस्ते है, नहीं, अन्य के शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट से कर। हमारे कर्म क्या है, क्या इस प्रकार की चेष्टा हम करते हैं। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, हमारा जागना, हमारा सोना, वो भी युक्त होना चाहिए। मात्रा में, योग्य मात्रा में आहार होना चाहिए, योग्य मात्रा में विहार होना चाहिए, योग्य मात्रा में चेष्टा होनी चाहिए, योग्य मात्रा में निद्रा होनी चाहिए, योग्य मात्रा में ही ये सोना होना चाहिए, निद्रा और जागना। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में तालबद्धता आएगी। और इसीलिए यम नियम आसन और प्राणायाम जो है हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को ठीक करना है। ये 4 जो है, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, सबको ठीक करना है पहले। संतोष है हमारा मन है, आप देखो तपश्चर्या हमारा मन है। तो मानसिक रूप से और बाह्य रूप से भी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में जो तालबद्धता लाना है, ये 4 प्रकार से यम नियम आसन और प्राणायाम के द्वारा ही हम ये हमारे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से अधिकारी बनाते हैं। ये बहिरंग साधन है, आप समझो। फिर जो 4 आते हैं, कल हम देखेंगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है वो अंतरंग है, ये जो है बहिरंग है। मानी कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका दैनिक जीवन व्यवस्थित होना चाहिए, तालबद्ध होना चाहिए। क्रम से कहा ना, तो एक क्रम में देखना पड़ेगा। कल हम बाकी के 4 देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।